अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन कहाँ जा रही है। और इसको लेकर बात करेंगे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो टी20 सीरीज होने जा रही है, 5 मैचों की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान जो पीसीबी है वो बहुत ही खुश है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी है और सीरीज खेलेगी पाकिस्तान के साथ। तो यही काफी है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और खासतौर पर पीसीबी के लिए। तो पीसीबी को कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ने जो टीम भेजी है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के मुकाबले में मेरे ख्याल में एक वीक टीम सवर की जा रही है और इंतहाई थर्ड दर्जे की टीम भेजी है न्यूजीलैंड ने। सिर्फ उन्होंने प्रायोरिटी दी है लीग क्रिकेट को और उनको जरा ही नहीं अहमियत दी उन्होंने अपनी क्रिकेट को, और वो लीग क्रिकेट खेलने में मसरूफ है। उनके 9 प्लेयर जो हैं आईपीएल खेल रहे हैं और उन्होंने लीग क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद किया है और ना कि अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट। ऊपर से उनके बोर्ड ने भी एक थकी हुई सी क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर भेज दी है। तो पीसीबी के लिए ये जरूरी था, पीसीबी को चाहिए था कि उनका ये टूर जो है वो उसको कैंसिल करते, उनको बताते कि किस तरीके की क्रिकेट खेलनी चाहिए और कैसे टीम पाकिस्तान में भेजनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में चौथा बड़ा नाम है और इसको पता ही नहीं है कि क्या करते फिर रहे हैं। इनको अपनी इज्जत खुद बनवानी चाहिए और ना कि इस तरीके की टीमों के साथ आप खेलते रहेंगे। आयरलैंड हो गए, न्यूजीलैंड की सी टीम आ रही है और आप अब खेलेंगे और उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़े नाम हैं, वो आईपीएल खेल रहे हैं। और आप अपना स्क्वाड अगर देखेंगे तो बहुत अरसे के बाद बहुत ही तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है पाकिस्तान का, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। सारे ही हैं, बाबर आजम है, साइम अयूब है, फखर जमान है, अमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर, शहीन अफरीदी, बहुत सारे बड़े नाम है। पाकिस्तान का स्क्वाड कहीं बेहतर है। ये अलग बात है कि न्यूजीलैंड की टीम अगर अच्छा खेल जाती है, विन कर जाती है, तो इससे बढ़कर पाकिस्तान की और इसमें बेइज्जती नहीं हो सकती कि ये सी टीम आकर पाकिस्तान को हरा कर गई है। तो पीसीबी को इस पर जरा सख्त एक्शन लेना चाहिए था और इसका जो टूर है, न्यूजीलैंड का जो टूर करने आ रही है थकी हुई टीम सी टीम, तो उसको बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए था। और इससे तो बेहतर था कि आप भाई डोमेस्टिक में एक अच्छा सा टूर्नामेंट करवा देते और ताकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो टीमें हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती। आप ये तैयारी कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है, जो आपके टूर्स आ रहे हैं इंग्लैंड के, आयरलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, ये प्रैक्टिस करेंगे आप। खास तौर पर ये न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं किया, उन्होंने सी टीम टीम भेजी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को जरा सोचना पड़ेगा, अपनी जो क्रिकेट है उसके म्यार को ऊपर लाना पड़ेगा। इस किस्म की टीमों के खिलाफ बिल्कुल ना खेलें। कभी आप इंडिया के पीछे भाग रहे हैं, इंडिया के साथ खेलना है जी, इंडिया खेले, नहीं खेलते तो वो ना खेलें। या फिर आप छोटी से छोटी टीम के साथ भी खेलने के लिए तैयार हैं, तो न्यूजीलैंड के साथ आपको टूर कैंसिल करना चाहिए था। ये जो आप टूर खेल रहे हैं, लड़कों को आप थकाएंगे और ऊपर से अगर वो आपको एक दो मैचेस हरा कर चले जाते हैं, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा। पहले ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड से उधर 4 मैचेस हार के आया हुआ है 5 मैचों की सीरीज में। तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको जरा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ लेकर जाना है और ये कहाँ खड़े हैं इस वक्त। तो उनकी जो अहम खिलाड़ी हैं उनके वो लीग खेलने में मसरूफ है और आप सी टीम के साथ अपनी जो ए टीम है, ए क्लास टीम है, तो उसको आप खिलवा रहे हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बल्कि उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ना कि अपने खिलाड़ियों की। आपको चाहिए था कि आप डोमेस्टिक में क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है वो करवा देते। आप इतनी हार्ड प्रैक्टिस करवा रहे हैं आर्मी के थ्रू खिलाड़ियों को और उनको आपने थका दिया उधर इतनी प्रैक्टिस करवा करवा कर सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए। तो भाई आपको जरा सोचना पड़ेगा, शर्म करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे आप तरक्की नहीं दे पाएंगे। तो आपको इस जैसे टूर अगर वो अहमियत नहीं दे रहे इस सीरीज को, तो अपने खिलाड़ियों को वो लीग क्रिकेट खेलने के लिए इजाजत दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे की जरूरत है, तो आप भी उसको कैंसिल कर दें इस टूर को। उनको पता चले कि कैसे क्रिकेट खेलनी है और कैसी टीमों के साथ जाकर खेलनी है। तो जो दो बड़े नाम आ रहे थे उनकी टीम में वो भी अनफिट होकर या जानबूझकर अनफिट हुए हैं, एडम मिलन और फिन एलन, वो भी नहीं आ रहे। और कोई भी एक बड़ा नाम नहीं है इस टीम में जो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ ये 5 मैचों की सीरीज खेलेगी। और इधर आकर पैसा बर्बाद होगा और पाकिस्तान का जो खिलाड़ियों का टाइम वेस्ट होगा और लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ये अलग से होगा। तो पीसीबी के लिए जरूरी है कि भाई आप एक बड़ा नाम है, पीसीबी दुनिया क्रिकेट में चौथा बड़ा नाम है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट देंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी। अगर आप पाकिस्तान की टीम को ऐसी थकी हुई सी टीमों के खिलाफ क्रिकेट खिलाएंगे
तो क्या प्रैक्टिस होगी और क्या टी20 वर्ल्ड कप में आप खेलने के लिए जाएंगे। तो पाकिस्तान उनके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की टीम का जो स्क्वाड है उस पर नजर दौड़ाएं तो बहुत जबरदस्त स्क्वाड नजर आ रहा है बड़े अरसे के बाद। और खासतौर पर हमाद वसीम और मोहम्मद आमर की वापसी हुई है, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली। और उसमें उस्मान खान भी की भी वापसी हुई है, वो दुबई से खेल रहे थे तो वो छोड़कर आए हैं, पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। उसके बाद फखर जमान है, बाबर आजम सबसे बड़ा नाम, दुनिया क्रिकेट का माना हुआ नाम, बेहतरीन किस्म का खिलाड़ी। और मेरे ख्याल में ये सीरीज नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि न्यूजीलैंड ने अच्छी टीम नहीं भेजी और ये रिस्पेक्ट नहीं है क्रिकेट की। तो पीसीबी के लिए जरूरी है कि आइंदा जरा सोच समझकर कदम उठाएं और जिस किस्म की टीम होगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा आपने खेलना है या नहीं खेलना। तो टूर तो पहले ही तय होते हैं, आईपीएल आ रहा है तो जरूरी तो नहीं कि आईपीएल में ये खिलाड़ी चले जाएं तो आप किसी भी थकी हुई टीम को जो भेजेंगे तो आप उसके साथ खेलते चले जाएंगे, आप उसको रिजेक्ट कर दें। न्यूजीलैंड क्रिकेट को भी पता चले कि क्रिकेट को अगर हमने खेलना है तो टीम को चंद खिलाड़ियों को उधर भेज दें आईपीएल में, ना कि सारे खिलाड़ी को सारे सबको भेज दिया उधर। और दौरों पर दूसरे मुल्कों के दौरों पर जो डिसाइड किए हुए हैं आईसीसी ने दूसरे ममालिक के साथ जो आपस में इनकी जो कंबाइंड सीरीज होती है तो उसके लिए उन्होंने थकी हुई सी टीम रखी हुई है वो भेज देते हैं। पिछली दफे भी ऐसा हुआ था, इससे आगे आगे भी पाकिस्तान का टूर है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो फिर भी ऐसा ही होगा। तो पाकिस्तान को जरा सोचना पड़ेगा अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए और प्रैक्टिस करवानी थी खिलाड़ियों की। तो आपको डोमेस्टिक में एक अच्छा टूर्नामेंट करवा देना चाहिए था ताकि पाकिस्तानी अवाम भी उसको देखकर महजूज होते और पाकिस्तान की जो क्रिकेटर हैं जो खिलाड़ी हैं उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।